अपने मोसाद, इजराइल के खुफिया एजेंट का नाम क्या है? मोसाद। वो मोसाद के एजेंट को कहाँ छोड़ दिया है? ईरान। जो भी उसका परमाणु वैज्ञानिक होता है उसको मरवा देते हैं सब। अब किसी वैज्ञानिक की कितनी सिक्योरिटी दीजिएगा? बहुत ज्यादा तो नहीं। तो क्या करता है सिक्योरिटी गार्ड, जिसका 1 लाख सैलरी, उसको 10 करोड़ दे देता है। खुदे बता देता है नाश्ता खाना कब करेंगे, कहाँ मुड़ेंगे, यहीं अपने बता दे, मार देगा। समझ में गया कि नहीं? कासिम सुलेमानी तो सेना प्रमुख थे, सोचिए ना, कासिम सुलेमानी को मारा। फकीर ज्यादा वहां का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक था, उसको ड्रोन से मार दिया। मतलब उसको पता था कि एक गोलंबर के पास घूमेंगे, तो बता दिया था इस गोलंबर के पास घूमेंगे। जैसे घूमना था ना, तो यहीं पे एगो ट्रक लगाया था, ट्रक के अंदर मशीन गन थी और मशीन गन में कैमरा था। उस कैमरा का कंट्रोल कहाँ था? इजराइल में। जैसे घूमा गोलंबर पे, मारा, दर 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 उड़ा दिया। यहाँ पर लो पता करते रहो, पता करके क्या कर लोगे? इजराइल में अकेले सब पे मार देगा वो, अकेले। अरे हम लोग इतना आगे जाने के बाद भी इजराइल से कहते हैं कि हमको ड्रोन चाहिए। आज भी हथियार के मामले में इजराइल हम लोग से एडवांस है। अलग बात है कि वो इतना छोटा है और हमारी इंडियन आर्मी का स्ट्रेटजी अलग है। बाकी के दुनिया के देश जो लड़ाई लड़ते हैं ना, वो लोग हथियारों से लड़ाई लड़ते हैं, और हम लोग में ना हथियार मतलब नहीं, बाद में हथियार चढ़ जाता है सब पहले ही, क्योंकि देहाते से लड़ाई चालू हुआ है। लाठी डंडा बाद में, पहले झपट के कूद जाओ, बाद में ससुरा कुछ देखा जाएगा। तो भारत का सैनिक जो होता है ना, अब खुद सोचिए ना, लखनऊ के थे कैप्टन मनोज पांडे, ठीक है, लेफ्टिनेंट थे। लड़ाई के दौरान उनका पोस्टिंग हो गया था, प्रमोशन हो गया। खुखरी से मारे थे, जो चाकू होता है ना फौज की, गुरखा रेजिमेंट का खुखरी। अब बताइए, पाकिस्तानियों को मारते मारते एकदम पास पहुंच गए, बंदूकों फेंक के, कदूर ससुरा तू नहीं, यहाँ पे इतना लग गया, मार वही में घोंप घाप के रद्द कर दिया। रीजन समझिए, आपको ये मजाक लगेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। मारेंगे ना चाकू से तो एक मरेगा और 100 ठो का हिम्मत मर जाएगा। मनोबल मर गया ना, वो फौजी कभी खड़ा नहीं हो सकता वहां पे। तो इसका ऐसा मारने के लिए आपके पास भी तो दिल होना चाहिए ना। यहाँ पे मार, मनोज पांडे पहाड़ पे चढ़ के मार रद्द कर दिए। तो एक ठो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्नाइपर लेके खड़ा था। स्नाइपर होते हैं सर ना, छुपे रहते हैं से एक जगह, ऐसा कपड़ा पहनेगा सब कि दिखबे नहीं करेगा सब। झाड़ी में रहेगा तो हरियर पतई ओढ़ लेगा सब, दिखबे नहीं करेगा। स्नाइपर लगा के गोली मार दिया। नहीं तो मनोज पांडे, विक्रम बत्रा को कैसे मारा था सब? स्नाइपर लगा के। तो पाकिस्तानियों को पता है कि बाप से सामने नहीं लड़ सकते। समझ में आ गया कि नहीं? छुप के मारना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन फिर भी बाप तो बाप होता है। तो अलग बात है कि इजराइल बहुत एडवांस है, लेकिन जब भारत से लड़ने आएगा तो तुम्हारा मशीन गन रह जाएगा। यहाँ पे तुम गोली चलाते रह जाओगे। ये अब कभी पीछे नहीं हटता है सबने। भारत के किसी सैनिक की जब बॉडी आती है ना, कम से कम 15-20 को गोली लगल रहता है। इतना बहादुरी देखिएगा ना कि क्या मतलब, कारगिल की लड़ाई में जिन फौजियों को गोली लग गई थी ना, उनमें हिम्मत नहीं था कि बंदूक उठा सके, तो वो लोग खड़े होकर बस सामने खड़े हो जाते थे कि जो गोली आ रहा है अपने पे रोक ले। देख रहे हैं कि अब हम बचने वाले नहीं है, तो अपने पे रोक ले। अपने आगे बढ़ते जा रहे थे, पीछे से कवर फायरिंग पे लेके आ रहे थे सब। तो वो अब इजराइल को पता है कि इस सब में उतना हिम्मतों नहीं है उतना मारधार करने का। इजराइल इन लोग का पूरी तरह से धो देता है, और इन लोगों अमेरिका ऊपर से सिया सुन्नी लड़ा के रखा है। भारत को इस हर हाल में ईरान के साथ आके खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ईरान चौपट होगा ना तो फिर हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर अफगानिस्तान चलिए गया हम लोग के हाथ से, ईरान अगर चल गया तो अब इधर जाइएगा कैसे? क्योंकि इराक तो सेफ ही नहीं है, मारधार चल रहा है। अफगानिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान जाने नहीं देगा। तो मिडिल ईस्ट में घुसने का या सेंट्रल एशिया में घुसने का यही एक रास्ता है, कौन? ईरान। तो भारत को भी इस पर सोचना चाहिए, एग्रेसिव नीति अपनानी चाहिए। तो हम लोग के यहाँ तो हमारा पूरा शासन मशरूमों के हाथ में है, उन सबको कुछ आता जाता है नहीं। ये देश कौन हो गया? ईरान। ईरान के सबसे बड़ा खतरा ईरान किसके लिए? इजराइल को अगर मिडिल ईस्ट में कोई टक्कर दे सकता है ना, तो ईरान और पाकिस्तान, यही दो ठो दे सकते हैं। अब पाकिस्तान जो है देशे नहीं मानता है। लड़ाई के टाइम पे ना पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है, समझ में आया? तो एटॉमिक पावर बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो जाता है। और दूसरा है कि हम ही लोग का ना बेटा है, बाप का गुण तो रहेगा ही ना यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलग बात है कि हम लोग से नहीं लड़े, लेकिन है तो भारतीय माँ का ना संतान, तो भारत माँ हमेशा शेर जन्म दी है, तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है। और दूसरा, इसके पास असर पड़े ना पड़े परमाणु बम है, तो थोड़ा सा वो गेम चेंजर साबित हो जाता है कि अगर वो गिरेगा तबाही करेगा। और इसके पास मिसाइल भी है उस टाइप तक पहुंचाने के लिए वहां पे। तो बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। देखिए, इजराइल के लिए 2 खतरा है सब, और बाकी ये सब खतरा किसी काम का नहीं। इजराइल इनको खतरा मानता ही नहीं, कहता है खतरा
तुम हमला करोगे तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हो, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार रहे हो। 6 दिन में 6 देश को हरा दिया, 1 हफ्ता में 6 को देश को हरा दिया, बड़ी मार मारे थे। तो आज ले हिम्मत नहीं इन लोग का मारने का। तो इसके लिए एगो खतरा कौन है? पाकिस्तान, आएगो ईरान। इजराइल का कहना है ईरान को हम खुद निपटेंगे अमेरिका के साथ मिलकर। अमेरिका डायरेक्ट प्रतिबंध लगा देता है कि तुम पेट्रोल कोई खरीदेगा, अगर कोई ईरान से पेट्रोल खरीद लेता है ना तो अमेरिका उस पर बम मार देता है, उसको कैसे ना कैसे मिलकर फंसा देता है। भारत ईरान से पेट्रोल खरीदता है तो वो कहता है कि कैसे काय खरीद रहे हो, कर आप ही दे दीजिए सस्ता, हम खरीद लेंगे आप ही से। तो भारत की विदेश नीति बहुत सही है, तुम मरो हमको मतलब नहीं है, हम किसी के दोस्त नहीं है, ना ही किसी से दुश्मनी है। ये कहता है कि ईरान को तो हम खुद से निपटेंगे, वैज्ञानिकों को मोसाद से मार के। पाकिस्तान के लिए किसको आगे कर देता है? इंडिया को, इंडिया को कर देता है। यहाँ पे इंडिया को हथियार देगा, पाकिस्तान क्या हो जाएगा? निपट जाएगा। लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा, ये कभी पाकिस्तान को मरने नहीं देंगे, कभी मरने नहीं देंगे। सभी अमेरिका वाले आपको हथियार उतना ही देंगे कि आप इन्हें बर्बाद कर सके, कभी वो हथियार नहीं देंगे जो आप इसे हमेशा के लिए मार सके। उनका टारगेट यही है कि इनको लड़ाओ, फिर 10 समझौता करा दो, फिर आगे बढ़ो। यहाँ पे 20 साल बाद फिर हथियार लोगा, एकरा एगो बेचेगा राफेल, फ्रांस हम लोग को बेचेगा राफेल, तो अमेरिका बेचेगा F-16, ब्रिटेन बेचेगा जगुआर, तू बेचेगा चिनूक। लो लड़ो लड़ो, कभी खत्म होगा नहीं। इस गलतफहमी में मत रहिएगा, सब टैक्टिस है।